स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बायो कनेक्शन पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एंजियोस्पर्म्स। प्लांट किंगडम का ये लास्ट टॉपिक है एंजियोस्पर्म्स, क्योंकि इससे पहले हम लोग डिस्कस किए थे प्लांट किंगडम का मेन टॉपिक्स एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। जैसे कि आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग मोनोकोटाइलोडॉन्स एंड डायोकोटाइलोडॉन्स में क्या अंतर होता है, क्योंकि एग्जाम में जो होता है ज़्यादातर डिफरेंस बिटवीन से क्वेश्चन आता है या पूछा जाता है कि मोनोकोटाइलोडॉन्स क्या होता है एंड डायोकोटाइलोडॉन्स क्या होता है। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि तभी जाके डिफरेंस बिटवीन समझ में आएगा एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स का। ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स होता क्या है? जिम्नोस्पर्म्स में सीड और फ्लावर दोनों पाया जाता है। ये ऐसा प्लांट है जिसमें फ्लावर एंड सीड दोनों होते हैं। ये ज़्यादातर समुद्र के मैदान में, रेगिस्तान में, ठंडे जगह और हॉट स्प्रिंग, गर्म जल में भी ये पाया जाता है। जो जिम्नोस्पर्म्स होता है इसको डबल फर्टिलाइजेशन भी बोला जाता है, या आप लोग ये भी बोल सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। उसका 2 क्लास है। पहला क्लास है मोनोकोटाइलोडॉन्स, दूसरा है डायोकोटाइलोडॉन्स। मोनो मतलब होता क्या है? मोनो, आप लोग दिमाग लगाइए कि मोनो मतलब होता है सिंगल और डाई मतलब होता है डबल। जिसमें एक बीजपत्री हो उसको मोनोकोटाइलोडॉन्स बोलते हैं, जिसमें 2 हो उसको डायोकोटाइलोडॉन्स बोलते हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग पढ़े थे जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स जो है वो नेकेड फ्लावर था, उसमें नग्न बीज होता है। ठीक है, लेकिन ये जो होता है फ्लावर होता है, इसमें सीड पाया जाता है, लेकिन जिम्नोस्पर्म में सीड नहीं पाया जाता है। उसमें जो वैसल्स होता है, वैसल्स में जो जाइलम पाया जाता है वो मतलब एब्सेंट रहता है। लेकिन हम लोग जिम्नोस्पर्म्स का आज के क्लास में देखेंगे कि इसमें वैसल्स कैसा होता है। ठीक है, इसमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है, बट जिम्नोस्पर्म्स में डबल फर्टिलाइजेशन एब्सेंट रहता है। लेकिन एक्सेप्शन में हम लोग देखे थे इफिडेरा। इफिडेरा जो होता है वो डबल फर्टिलाइजेशन होता है, एक्सेप्शन होता है जिम्नोस्पर्म्स में। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, एंजियोस्पर्म्स क्या है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन तो नीट में हमेशा पूछा जाता है कि है क्या जिम्नोस्पर्म्स। और डबल फर्टिलाइजेशन तो बहुत बार पूछा गया है नीट में कि एंजियोस्पर्म्स को डबल फर्टिलाइजेशन भी बोला जाता है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहे हैं, एम्स लेवल, नीट लेवल, जिपमर लेवल, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंजियोस्पर्म्स होता क्या है, ये कहाँ पाया जाता है, इसको डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोला जाता है। ठीक है, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखे रहिए, अंत तक बने रहिए। और जो लोग इस वीडियो को नए हैं प्लीज़ उसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इससे ये बेनिफिट होगा, फ़ायदा होगा कि उन बच्चों को भी फ़ायदा मिले इस वीडियो से। और जो लोग नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बेस्ट है, और जो लोग 11th-12th का तैयारी कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप, सब्जेक्टिव टाइप, उनके लिए भी बहुत बेस्ट है। ठीक है, तो एक एक चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। और कहीं भी आपको प्रॉब्लम आ रही है प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स पे जाइए, कमेंट कीजिए, हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ठीक है हम लोग का टॉपिक्स एंजियोस्पर्म्स। ये प्लांट किंगडम का लास्ट टॉपिक है एंजियोस्पर्म्स। आज प्लांट किंगडम खत्म हो जाएगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे प्लांट किंगडम। सबसे बड़ा चैप्टर है प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। तो जो एंजियोस्पर्म्स होता है, जो प्लांट किंगडम का लास्ट चैप्टर है। ठीक है, ये होता क्या ये डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन। दिया एंजियो मतलब कवर और स्पर्मा मतलब होता है सीड। मतलब वैसा प्लांट जिसका जो सीड होता है वो कवर रहता है, बाहरी आवरण से ढका रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स को हिंदी में एंजियोस्पर्म ही बोला जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट है दीज आर प्लांट इन विच सीड
are formed inside fruit and the sporophyllus are organized into flowers. इसमें जो प्लांट होता है, एंजियोस्पर्म्स में जो प्लांट होता है, इसमें फ्रूट भी पाया जाता है और फ्लावर भी पाया जाता है। क्योंकि देखिए एंजियोस्पर्म से ही पता चलेगा, एंजियो मतलब क्या हुआ, कवर्ड, और स्पर्मा मतलब सीड। इसमें जो सीड होता है वो कवर होता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये प्लांट है मैंगो का, या ये मैंगो है, ये मैंगो का प्लांट है। इसमें जो सीड होता है, ये सीड हुआ, ये कवर रहता है, बाहरी आवरण से ढका रहता है। इसी प्लांट को हम लोग बोलते हैं एंजियोस्पर्म। वैसा प्लांट जो बाहरी आवरण से उसका बीज ढका रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एंजियोस्पर्म आर फाउंड इन एवरी पॉसिबल हैबिटेट ऑन अर्थ लाइक ओशन प्लेन्स, ठीक है, डिजर्ट एंड हॉट स्प्रिंग एंड कोल्ड। जो एंजियोस्पर्म्स है अर्थ पे बहुत जगह पॉसिबल होता है कि कहाँ कहाँ एंजियोस्पर्म का जो प्लांट होता है वो ग्रो कर सकता है। ओशन जो प्लेन होता है मतलब मैदान, समुद्र के क्षेत्र में भी एंजियोस्पर्म ग्रो कर जाएगा, वहाँ भी पाया जाता है। समुद्र के मैदान में भी एंजियोस्पर्म का प्लांट पाया जाता है। ठीक है, डिजर्ट रेगिस्तान में भी पाया जाता है। हॉट स्प्रिंग गर्म जल में भी एंजियोस्पर्म्स पाया जाता है। एंड कोल्ड जहाँ पानी का बहाव मतलब पानी जो है वहाँ ठंडा हो, मिट्टी नम हो, वहाँ भी ये एंजियोस्पर्म का प्लांट ग्रो करता है या पाया जाता है। ठीक है, ओशन प्लेन हुआ समुद्र के मैदान में, वहाँ भी एंजियोस्पर्म पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है द एंजियोस्पर्म्स लाइक आर्चेगोनिया एंड एंथ्रेडिया बोथ। इसमें जो आर्चेगोनिया होता है एंथ्रेडियम होता है वो दोनों एब्सेंट रहता है। ठीक है, किसमें, एंजियोस्पर्म्स में। अब उसके बाद देखेंगे जो क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म। क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म होता क्या है, क्योंकि आपका टॉपिक यहीं से स्टार्ट होगा। मोनोकोटाइलोडॉन्स, डायोकोटाइलोडॉन्स, उसके बाद डिस्कस करते जाएंगे कि एंजियोस्पर्म्स को डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोला जाता है। ठीक है, आप लोग वीडियो को जब तक लास्ट तक नहीं देखिएगा तो समझ में कैसे आएगा कि होता क्या है। जो क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म बाय बेंथन एंड हुकर, जो एंजियोस्पर्म्स को दो भागों में डिवाइड किया गया था, पहला मोनोकोटाइलोडॉन्स और डायोकोटाइलोडॉन्स, उसको दिए थे बेंथन एंड हुकर ने। ये साइंटिस्ट थे बेंथन एंड हुकर। क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म, ये क्वेश्चन आपका जीपमर में आया हुआ है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म कौन होता है। या ये भी बोल सकते हैं कि एंजियोस्पर्म्स को दो क्लास में डिवाइड किया गया है। ठीक है, दो क्लास में डिवाइड किया गया है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है। और ये भी मोनोकोटाइलोडॉन्स, डायोकोटाइलोडॉन्स। मोनो मतलब हुआ एक बीज पत्री और डायो मतलब हुआ दो बीज पत्री। ठीक है, वैसा प्लांट जिसमें एक ही सीड पाया जाता हो उसको बोलते हैं मोनोकोटाइलोडॉन्स। डायो मतलब दो, उसमें दो सीड पाया जाता हो, द्विबीजपत्री। आपको समझ में आना चाहिए जो मोनोकोटाइलोडॉन होता है, मोनो मतलब होता है एक और डायो मतलब होता है दो। तो एक बीजपत्री और डायो का मतलब द्विबीजपत्री। वैसा प्लांट जिसमें एक ही वन कोटाइलोडॉन सीड हो, मतलब एक ही सीड पाया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं मोनोकोटाइलोडॉन्स। और डायोकोटाइलोडॉन्स जो होता है उसमें द्विबीजपत्री होता है। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं डायोकोटाइलोडॉन्स। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे मोनोकोटाइलोडॉन्स होता क्या है। मोनोकोटाइलोडॉन्स, ठीक है, मोनोकोटाइलोडॉन्स वैसा प्लांट है, ठीक है, इसमें सिंगल कोटाइलोडॉन सीड होता है, मतलब एक ही बीज पाया जाता है, एक ही बीज पत्री होता है। पैरेलल वेनेशन इन लीव्स, इसका जो लीव्स होता है वो पैरेलल होता है।
ठीक है। ट्रांसवर्स भी नहीं होगा, पैरेलल हो गए। जस्ट मान लीजिए कि ये लीव्स का पत्ता है, दूसरा ये, एक दूसरे के समांतर ये प्लांट होता है, ठीक है। और ट्राइमर्स फ्लावर होता है। ट्राइमर्स मतलब हुआ 3, ठीक है। जो मोनोकोटाइलोडॉन्स होता है उसमें सिंगल सीड पाया जाता है और पैरेलल वेनेशन होता है और ट्राइमर्स फ्लावर होता है। उसके बाद इसका नेक्स्ट पॉइंट है मोनोकोटाइलोडॉन्स का, द मेल सेक्स ऑर्गन इन ए फ्लावर इज द स्टामेन्स, which stamen consists of slender filament with an anther at the tip। इस चीज को आप लोग ध्यान से समझिएगा कि जो देयर आर मेल सेक्स ऑर्गन इन ए फ्लावर, कहने का मतलब ये है कि जो पुष्प में नर लैंगिक अंग होते हैं, जो पुष्प में नर लैंगिक जो अंग होते हैं, नर लैंगिक अंग जो होता है, उस अंग को हम लोग पुंकेसर लघु बीजाणु पत्र के नाम से जाना जाता है। जो नर है, ठीक है, उसमें जो लैंगिक अंग होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? स्टामेन के नाम से जानते हैं, मतलब पुंकेसर, लघु बीजाणी पुंकेसर के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब जो दिया है विच स्टामेन कॉन्सिस्ट, मतलब प्रत्येक पुंकेसर में एक पतला तंतु होता है। जो स्टामेन होता है इसमें एक पतला सा तंतु होता है, पतला, एकदम पतला फिलामेंट होता है, ठीक है, होता है, जिसकी चोटी पर, मतलब जो फिलामेंट होता है, स्टामेन जो फिलामेंट होता है उसके ऊपर वाले पार्ट पर परागकोश पाया जाता है, मतलब उसके ऊपर वाले पार्ट पे एंथर पाया जाता है। मतलब एंथर का जो होता है, जैसे मान लीजिए ये पार्ट हुआ, इसके ऊपर वाले पार्ट पे एंथर पाया जाता है। दिया है द फीमेल सेक्स ऑर्गन। अभी हम लोग डिस्कस किए मेल सेक्स ऑर्गन, तो स्टामेन पाया जाता है। और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन इन फ्लावर है, इन द पिस्टिल, जो पुष्प में मादा अंग होते हैं, मतलब जो पुष्प में मादा अंग होते हैं जिसको स्त्री केसर कहा जाता है, वो अंडक पे होते हैं, मतलब किस पे होंगे? पिस्टिल पे होते हैं, ठीक है। उसके बाद दिया एक्सेप्शन, ये फ्यू सेकेंडरी ग्रोथ इज यूजुअली अब्सेंट, मार्क कर लीजिएगा। मतलब जो मोनोकोटाइलोडॉन्स होता है उसमें जो सेकेंडरी ग्रोथ होता है, ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ होता है, फाइनली अब्सेंट रहता है मोनोकोटाइलोडॉन्स में, ठीक है, क्योंकि इसमें जो ग्रोथ होगा सेकेंडरी नहीं होता है। हम लोग जो ये है मेन जो एक्सेप्शन चीज है, डिफरेंस बिटवीन में देखेंगे कि मोनोकोटाइलोडॉन्स क्या है और डायोकोटाइलोडॉन्स क्या है। जब तक आप लोग वीडियो को लास्ट तक नहीं देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा कि एंजियोस्पर्म्स होता क्या है, ठीक है। आप जो मोनोकोटाइलोडॉन्स प्लांट होता है जिसमें एक मतलब सीड पाया जाता है, एक बीजपत्री सीड होता है, तो किसमें होगा? ट्राइटम ओराइजा में, एलियम में, बेंडा एंड लेमा में। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है नीट में। मोनोकोटाइलोडॉन्स का एग्जाम्पल क्या क्या होता है, आप लोग मोनोकोटाइलोडॉन्स का एग्जाम्पल याद कर जाइएगा, इसलिए कि जो एग्जाम्पल होता है ना, जितने भी एग्जाम्पल है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड प्लांट किंगडम का, सारा एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर एग्जाम्पल याद रहा 100% श्योर है कि आपका क्वेश्चन बन जाएगा नीट में, या जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो रहे हैं उसमें आपका क्वेश्चन बन जाएगा। जो 11th-12th के बच्चे हैं उसके लिए भी बहुत बेनिफिट है, क्योंकि क्वेश्चन ये पूछेगा कि एंजियोस्पर्म्स क्या होता है, उसको डिफाइन करें। तो आप लोग को याद होना चाहिए कि एंजियोस्पर्म्स होता क्या है, ठीक है। फिर इसका नेक्स्ट पॉइंट है विच एम्ब्रियो सैक हैज 3 सेल, मतलब जो एंजियोस्पर्म होता है उसका जो एम्ब्रियो सैक होता है उसका 3 सेल होता है। पहला सेल है 1 एग सेल, 2 साइनर्जिड, दूसरा है 3 एंटीपोडल्स और 2 पोलर न्यूक्लियाई, मतलब एक अंड कोशिका होगा जिसका 3 सेल होता है। पहला का एक अंड कोशिका तथा 2 सहायक कोशिका होती हैं, किसमें? एम्ब्रियो सैक में। दूसरा हो गया 3 एंटीपोडल्स, जो 3 एंटीपोडल्स होता है उसमें 3 प्रतिशांत कोशिकाएं होती हैं,
टू पोलर न्यूक्लियाई, इसमें दो ध्रुवीय कोशिकाएं पाया जाता है। किसमें? एम्ब्रियो सैक में। क्वेश्चन ये पूछेगा कि जो एम्ब्रियो सैक होता है उसको 3 सेल में डिवाइड किया गया। पहला सेल का नाम क्या है, दूसरा सेल का नाम क्या है एंड तीसरा सेल का नाम क्या है। आप लोग हमेशा वीडियो को कंसंट्रेट होकर सुनिए। दिया है द नेक्स्ट पॉइंट है द पोलर न्यूक्लियाई eventually fuse to produce a diploid secondary nucleus। कहने का मतलब ये है कि जो दो पोलर ध्रुवीय कोशिकाएं होती है, जो पोलर कोशिकाएं होती है, जो ध्रुवीय कोशिकाएं होती है वो आपस में जुड़ जाती हैं। ठीक है, आपस में जुड़ जाती है, जिसमें एक डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस का निर्माण करता है। मतलब जिसमें द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक का निर्माण होता है या द्वितीयक केंद्रक उसमें पाया जाता है। कहने का मतलब ये है जो पोलर न्यूक्लियाई है वो आपस में जुड़ जाता है। जो पोलर न्यूक्लियाई है वो आपस में अटैच होकर दो निर्माण करता है, एक डिप्लॉयड सेल का निर्माण करेगा, एक सेकेंडरी न्यूक्लियस का निर्माण करेगा, या डिप्लॉयड न्यूक्लियस का निर्माण करेगा या सेकेंडरी न्यूक्लियस का निर्माण करता है। क्योंकि जब आपस में फ्यूज होता है तभी डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस का निर्माण करता है या उसमें पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है द पॉलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन द एस्टिग्मा। जब पॉलन ग्रेन होता है वो जर्मिनेट करके क्या बनाएगा? एस्टिग्मा। इसका जो रिजल्ट होता है वो पॉलन ट्यूब जो होगा, पॉलन ट्यूब ग्रो थ्रू द टिश्यू। जो पॉलन ट्यूब होता है जब वो अपना रिजल्ट देता है तो एस्टिग्मा में देगा, स्टाइल में एंड ओव्यूल में देता है। PEM, ठीक है, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये भी क्वेश्चन पूछता है ना, इंडोस्पर्म ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, इंडोस्पर्म ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। जो इंडोस्पर्म होता है उसमें जो न्यूक्लियस पाया जाता है कितना होता है? हैप्लॉयड होता है कि डिप्लॉयड होता है एंड ट्रिप्लॉयड होता है। आपको याद होना चाहिए कि जो इंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है जो फ्लावरिंग प्लांट में होता है वो ट्रिप्लॉयड होता है। दिया है डबल फर्टिलाइजेशन इन इवेंट यूनिक इन एंजियोस्पर्म्स। इस चीज को मार्क कर लीजिएगा कि जो एंजियोस्पर्म्स होता है उसमें डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है या प्रेजेंट रहता है, डबल। ठीक है, दिया प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट। जो जिम्नोस्पर्म का प्लांट बॉडी होता है वो स्पोरोफाइट होता है, वो डिप्लॉयड होता है। इनटू ट्रू रूट्स एंड लीव्स, इसमें रूट एंड लीव्स दोनों पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इंडोस्पर्म ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इंडोस्पर्म में 3 न्यूक्लियस होता है, इस चीज को मार्क कर लीजिएगा। अब देगा द स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म्स किसको बोलते हैं? क्वेश्चन ये रहेगा कि स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म्स किसको बोला जाता है, तो याद होना चाहिए कि स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म्स जो होता है ऑल्फिया को बोला जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म्स कौन होता है? ऑल्फिया। और टॉल ट्री मतलब टालेस्ट ट्री कौन होता है? यूकैलिप्टस। यूकैलिप्टस होता है जिसका हाइट 100 मीटर होता है। यूकैलिप्टस जो होता है उसका हाइट 100 मीटर होता है। ठीक है, ये हुआ मोनोकोटाइलोडॉन्स का पॉइंट। और यहाँ से आपका एंजियोस्पर्म्स का कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे कि जो एंजियोस्पर्म्स होता है वो डबल फर्टिलाइजेशन होता है। PM का फुल फॉर्म क्या होगा? प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। या क्वेश्चन ये भी पूछ देगा कि इंडोस्पर्म्स में जो फ्लावरिंग प्लांट होता है उसमें न्यूक्लियस कैसे पाया जाता है, कितना होता है? 1 होगा, 2 होगा या 3 होगा? तो आपको याद होना चाहिए कि जो इंडोस्पर्म्स होता है उसमें जो फ्लावरिंग प्लांट होता है उसमें 3 न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और जो स्मॉलेस्ट ट्री होता है एंजियोस्पर्म्स, स्मॉलेस्ट ट्री किसको बोलते हैं? ऑल्फिया को। और लार्जेस्ट ट्री यूकैलिप्टस को बोलते हैं। ठीक है, ये चीज आप लोग याद कीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग और डिस्कस। क्योंकि क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म्स को 2 क्लास में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है? मोनोकोटाइलोडॉन्स और दूसरा डायोकोटाइलोडॉन्स।
उसके बाद हम लोग डिफरेंस देखेंगे। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म्स में, क्योंकि यहाँ से जो होता है ना एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स, यहाँ से 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं डायोकोटाइलोडॉन्स। इसमें 2 कटाइलोडॉन सीड होता है, मतलब दो बीजपत्री सीड होता है, बीज होता है, और रेटिकुलेशन वेनेशन लीव्स होता है। इसका जो लीव्स होता है रेटिकुलेट होता है, पत्ता जो होता है। इसमें 4, ठीक है, टेट्रामर्स को 4 और पेंटामर्स को 5 फ्लावर बोला जाता है। मतलब इसका जो सदस्य होता है 4 और 5 फ्लावर में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लावर आर ट्राइमर्स। जो फ्लावर होता है, जो फूल होता है वो ट्राइमर्स होता है, मतलब 3 होता है। पॉलन ग्रेन हैव 3 जर्म पोल। इसमें जो पॉलन ग्रेन होता है उसको 3 जर्म पोल में बांटा गया है। इसका एग्जाम्पल है हिबिस्कस, सिट्रस, हेलिंथस, सोलैनम एंड सेल्विनिया। अब देखेंगे हम लोग डिफरेंस बिटवीन मोनोकोटाइलोडॉन्स एंड डायोकोटाइलोडॉन्स। हम लोग सीड का बात कर रहे हैं। एंजियोस्पर्म में मोनोकोटाइलोडॉन्स एंड डायोकोटाइलोडॉन्स सीड का बात हो रही है, नॉट स्टेम, क्योंकि स्टेम जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। चैप्टर इसका आएगा कि मोनोकोटाइलोडॉन्स स्टेम क्या होता है, तो हम लोग उसमें स्टार्ट करेंगे। हम लोग यहाँ सीड का बात कर रहे हैं, बीज का बात कर रहे हैं। ठीक है, मोनोकोटाइलोडॉन्स जिसमें एक सीड हो, 1 सीड हो। ठीक है, देयर एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट। मोनोकोटाइलोडॉन्स में एंडोस्पर्म जो होता है वो प्रेजेंट रहता है। ठीक है, इसमें 3 न्यूक्लियस भी पाया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आया है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। लेकिन डायोकोटाइलोडॉन्स जो सीड होता है इसमें 2 सीड होता है। ठीक, इसमें एंडोस्पर्म इज एब्सेंट। डायोकोटाइलोडॉन्स में जो एंडोस्पर्म होता है वो एब्सेंट रहता है, लेकिन मोनोकोटाइलोडॉन्स में जो एंडोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट होता है वो प्रेजेंट रहता है। उसमें 3 न्यूक्लियस पाया जाता है, बट डायोकोटाइलोडॉन्स में एब्सेंट रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट। मोनोकोटाइलोडॉन्स जो होता है उसमें सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होता है, मतलब नहीं होता है। लेकिन जो डायोकोटाइलोडॉन सीड होता है उसमें सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट रहता है। ठीक है, इसमें जो रूट होता है एडवेंटेटियस रूट होता है, एडवेंटेटियस रूट। लेकिन जो डायोकोटाइलोडॉन में रूट होता है डेवलप फ्रॉम रेडिकल। रूट डेवलप होके रेडिकल बनाता है। मतलब किस, मान लीजिए ये रूट है डायोकोटाइलोडॉन्स का, रेडिकल में जाएगी एकदम सीधे सीधे। ठीक है, अब दिया है मोनोकोटाइलोडॉन्स में जो फ्लावर पार्ट होता है इसमें 3 होता है। मोनोकोटाइलोडॉन्स में फ्लावर कितना होगा, 3। लेकिन डायोकोटाइलोडॉन्स में जो फ्लावर होता है वो 4 से 5 होता है। मतलब इसमें 4 से 5 सदस्य होते हैं और इसमें 3 सदस्य होते हैं। इम्ब्रियो विथ सिंगल कोटाइलोडॉन्स, मतलब जो इसका सीड होता है मोनोकोटाइलोडॉन्स में एक ही सीड पाया जाता है। ठीक है, लेकिन डायोकोटाइलोडॉन्स में जो सीड होता है वो 2 पाया जाता है। अब हम लोग देखेंगे प्लांट में सीड का बात हो रहा है, तो व्हीट जो होता है उसमें सिंगल सीड होता है, राइस में सिंगल, व्हीट में सिंगल, मेज मतलब मक्का, इसमें भी सिंगल होता है। डायोकोटाइलोडॉन्स का बात हो रहा है, बीन्स, वाटर लिली एंड सिनामेन। इस चीज को आप लोग मार्क कर लीजिएगा, ये जिपमर में आया हुआ क्वेश्चन है, मेज तो कई बार पूछा है। ये हुआ मोनोकोटाइलोडॉन्स एंड डायोकोटाइलोडॉन्स में अंतर। ठीक है, इसके बाद हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स में क्या अंतर है, क्योंकि जब तक अंतर समझ में नहीं आएगा तो क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाएगा। और प्लांट किंगडम इतना मजेदार चैप्टर है, यहाँ से 100% 2 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए, एंड तक देखिए, तभी जाके क्वेश्चन समझ में आएगा, टॉपिक समझ में आएगा, और जो होता है आपका क्वेश्चन बनेगा। और कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स पे जाइए, कमेंट कीजिए, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस, क्योंकि यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है।
ठीक है, आप लोग एक एक पॉइंट इसका गौर कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिए। जितने भी वीडियो अपलोड हो रहे हैं उसको लास्ट तक देखिए, और किसी भी वीडियो में या किसी टॉपिक्स में या चैप्टर में आपको कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे जाइए, कमेंट कीजिए, हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला है बच्चों एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स में क्या डिफरेंस है। एंजियोस्पर्म्स, अभी हम लोग पढ़े एंजियोस्पर्म्स, पिछले क्लास में कंप्लीट किए थे जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स जो होता है वैसा प्लांट है, ये नेकेड प्लांट होता है। इसमें जो नेकेड प्लांट है, नेकेड सीड होता है, जो उसमें जो बीज होता है वो बहुत ही नग्न होता है, बहुत ही छोटा होता है, एकदम छोटा पार्टिकल के जैसा होता है, एकदम छोटा। ठीक है, लेकिन जो एंजियोस्पर्म्स का प्लांट होता है, इसमें जो सीड होता है वो कवर होता है। एक एक चीज हम लोग डिफाइन करेंगे और रिकॉल कीजिए जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, अब है एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स का जो प्लांट होता है उसमें हर्ब, सर्फ एंड ट्री तीनों पाया जाता है। ठीक है, लेकिन जो जिम्नोस्पर्म्स का प्लांट होता है मोस्टली ट्री होता है, वो ट्री पाया जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है जाइलम वेसल्स प्रेजेंट। एंजियोस्पर्म्स में जो जाइलम होते हैं, प्लांट के अंदर जो जाइलम होता है जब पानी को अवशोषित करता है, वो जो जाइलम होता है एंजियोस्पर्म्स में प्रेजेंट रहता है, बट जिम्नोस्पर्म्स में अब्सेंट रहता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कंपोनेंट सेल्स प्रेजेंट। एंजियोस्पर्म्स में जो कंपोनेंट सेल्स होता है, जो कोशिकाएं होती है, वो अब्सेंट रहता है, सॉरी प्रेजेंट रहता है, बट जिम्नोस्पर्म्स में जो कंपोनेंट सेल होती है, जो कोशिकाएं होती है, वो अब्सेंट होता है। ठीक है, चौथा पॉइंट है कोन अब्सेंट। ठीक है, फ्लावर प्रेजेंट। फ्लावर यूजुअली बाइसेक्सुअल, इसको मान कर लीजिएगा, क्योंकि जो कोन होता है एंजियोस्पर्म्स में, जो कोन होता है बच्चों, वो एब्सेंट होता है, फ्लावर इसमें प्रेजेंट रहता है, इसलिए फ्लावर पाया जाता है क्योंकि ये सीड है, इसमें सीड प्रेजेंट रहता है, बट जिम्नोस्पर्म्स में सीड प्रेजेंट नहीं रहता है। लेकिन इसका जो फ्लावर होता है वो बाइसेक्सुअल होता है। आपको क्वेश्चन ये पूछेगा कि बाइसेक्सुअल फ्लावर कौन होता है, ऑप्शन में दे देगा एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स, मोनोकोटाइलोटन्स, डायोकोटाइलोटन्स, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, अदर, कुछ भी दे सकता है। तो आपको याद होना चाहिए जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है किसमें होगा, एंजियोस्पर्म में होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग जिम्नोस्पर्म के चौथा पॉइंट पे, कोन प्रेजेंट। जिम्नोस्पर्म्स में जो कोन बनता है वो प्रेजेंट रहता है, इसमें फ्लावर एब्सेंट रहता है। ठीक है, एस्ट्रोब्लाई आर यूनिसेक्सुअल, इसमें फ्लावर क्या होगा, एब्सेंट होगा, क्योंकि ये नेकेड सीड होता है। जब सीड ही नहीं बनेगा तो फ्लावर कैसे मतलब बनता है। जो एस्ट्रोब्लाई होता है वो यूनिसेक्सुअल होता है, जब फ्लावर पाया ही नहीं जाता है तो मतलब फ्लावर यूनिसेक्सुअल नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जो उसका एस्ट्रोब्लाई होता है वो यूनिसेक्सुअल होता है, इसमें जो फ्लावर होता है वो बाइसेक्सुअल होता है। ओवरी प्रेजेंट, एंजियोस्पर्म जो होता है उसमें ओवरी प्रेजेंट रहता है, लेकिन जिम्नोस्पर्म्स जो होता है उसमें ओवरी एब्सेंट रहता है, क्योंकि सीड का फॉर्मेशन कर ही नहीं पाता है, इसीलिए इसमें ओवरी एब्सेंट रहता है। दिया है नेक्स्ट पॉइंट स्टाइल एंड स्टिग्मा प्रेजेंट। एंजियोस्पर्म में का छठवां पॉइंट है स्टाइल एंड स्टिग्मा। जो स्टाइल एंड स्टिग्मा होता है इसमें प्रेजेंट रहता है एंजियोस्पर्म में, बट जिम्नोस्पर्म में जो स्टाइल एंड स्टिग्मा होता है वो एब्सेंट होता है। जिम्नोस्पर्म में स्टाइल एंड स्टिग्मा एब्सेंट रहता है। सॉरी, फोन आ गया था। इसमें जो स्टाइल एंड स्टिग्मा होता है वो प्रेजेंट रहता है, लेकिन इसमें जो स्टाइल एंड स्टिग्मा होता है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, दिए आर्चेगोनिया इज एब्सेंट। एंजियोस्पर्म में आर्चेगोनिया एब्सेंट रहता है,
बट जिम्नोस्पर्म में आर्चेगोनिया प्रेजेंट रहता है। अब है एंजियोस्पर्म्स, इसमें डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, लेकिन जिम्नोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन को इसका जो डिफरेंस बिटवीन है ना एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स में, उसका एक एक पॉइंट आप लोग ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी जाके एग्जाम हॉल में क्वेश्चन बनेगा। ठीक है। दिया है इंडोस्पर्म 3 न्यूक्लियस होता है। एंजियोस्पर्म में जो इंडोस्पर्म होता है उसमें 3 न्यूक्लियस होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। वेसल्स आर प्रेजेंट, एंजियोस्पर्म्स में वेसल्स प्रेजेंट रहता है। इसमें जो इंडोस्पर्म होता है उसमें एक ही न्यूक्लियस होता है, वेसल्स आर एब्सेंट। जिम्नोस्पर्म्स में वेसल्स एब्सेंट रहता है, लेकिन एक्सेप्शन है, जिनेटल्स जो होता है इसमें वेसल्स प्रेजेंट रहता है। एक्सेप्शन है कि जिनेटल्स जो होता है जिम्नोस्पर्म्स में, उसमें वेसल्स प्रेजेंट रहता है। ठीक है, इसको आप लोग मार्क कर लीजिएगा। दिया फ्रूट फॉर्मेशन इज प्रेजेंट। एंजियोस्पर्म्स कैसा प्लांट है, इसमें सीड होता है, सीड कवर रहता है, फ्लावर भी पाया जाता है। इसमें फूड का फॉर्मेशन होना लाजमी है, इसमें फूड का फॉर्मेशन होता है, पाया जाता है, प्रेजेंट रहता है। लेकिन जिम्नोस्पर्म्स में फूड का फॉर्मेशन नहीं होता है, एब्सेंट रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है इंसेक्ट, वाइंड, वाटर एनिमल्स, पॉलिनेटिंग एजेंट होता है। जो इसमें इंसेक्ट है, वाइंड है, वाटर एनिमल्स पॉलिनेटिंग एजेंट होता है, लेकिन जिम्नोस्पर्म्स में वाइंड पॉलिनेटिंग एजेंट होता है, सिर्फ वाइंड होगा, लेकिन इसमें इंसेक्ट भी होगा, वाइंड भी होगा और वाटर भी होगा, एनिमल भी होगा। क्वेश्चन आपको यहां से पूछा जाता है। ठीक है। ब्रांचेड स्टेम होता है, जो एंजियोस्पर्म होता है, एंजियोस्पर्म वो ब्रांचेड होता है, लेकिन जो जिम्नोस्पर्म होता है वो अनब्रांचेड स्टेम होता है। ठीक है। सनफ्लावर एंड मेज, एंजियोस्पर्म्स का फ्लावर कैसा होगा, मतलब एग्जाम्पल क्या होगा, सनफ्लावर एंड मेज। और जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल क्या होगा, साइकस, पाइनस, सीडरस, ईटीसी। बहुत सारा एग्जाम्पल है इसका। अगर आप लोग जिम्नोस्पर्म का वीडियो नहीं देखे हैं तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। ये खत्म हुआ डिफरेंस बिटवीन एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है। अगर आप लोगों को कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है एंजियोस्पर्म्स में, जिम्नोस्पर्म्स में, ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में या एल्गी में, ठीक है, तो आप लोग यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन पे जाइए, सॉरी कमेंट बॉक्स पे जाइए, कमेंट कीजिए, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और यहाँ हम लोग का खत्म हुआ प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम चैप्टर का एंड हुआ। हम लोग अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे एक नए चैप्टर के साथ। उस चैप्टर का नाम है एनिमल किंगडम। आप लोग एनिमल किंगडम पढ़ के रखिएगा, क्योंकि जो एनिमल किंगडम है ना, वहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत ही लंबा चैप्टर है, उसमें फाइलम पढ़ना है। ठीक है, फाइलम एंड क्लासेस को डिस्कस करना है। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो प्लांट किंगडम का, अगर प्लांट किंगडम में कहीं भी आप लोग को प्रॉब्लम आई है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे जाइए, कमेंट कीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है। अगर जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स में डिफरेंस बिटवीन अच्छा लगा हो, आज हम लोग कंप्लीट किए एंजियोस्पर्म्स, प्लांट किंगडम का लास्ट टॉपिक। ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एनिमल किंगडम के साथ। तब तक के लिए